नमो आयर्याणं नमो वधायाणं नमो लोये सब साहोनं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पराधनो मंगलायं संसारी हरदमं भावै मंगलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वधायाणं नमो लोये सब साहोनं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पराधनो मंगलायं संसारी हरदमं भावै मंगलम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वधायाणं नमो लोये सब साहोनं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पराधनो मंगलायं संसारी हरदमं भावै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है नमो सिद्धाणम मंत्र की विशेषता क्या है। कुछ दिन पहले हमने नमो अरिहंतारम के बारे में बात की थी और जैसा कि आप सब जानते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, ये 5 पद नौकार मंत्र के 5 पद 35 अक्षर बहुत ही एक चमत्कारी मंत्र कहलाता है। 5 पदों में भी नमो सिद्धाणम जो है ये सबसे छोटा है, सिर्फ 5 ही अक्षर है इसमें। बाकी पदों में 5 से ज्यादा अक्षर है, लेकिन नमो सिद्धाणम बहुत ज्यादा पावरफुल बताया गया। क्यों, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे छोटा होते हुए भी इसको सबसे शक्तिशाली क्यों माना गया, नमो सिद्धाणम मंत्र का कितना महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे और हम प्रैक्टिकल प्रयोग ध्यान भी करेंगे। तो हमें प्रैक्टिकल ध्यान करवाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से लक्ष्मी लता जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए लक्ष्मी लता जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज का सत्र शुरू करें। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और लक्ष्मी लता जी का वेलकम, स्वागत दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम
नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत नमो सिद्धाणं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमो अरहंताणं आता है, क्योंकि अरिहंत भगवान हमारे इस लोक में विराजमान है और हर समय अरिहंत भगवान इस धरती पर विराजमान रहते हैं। अभी यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन पंच महाविद्य क्षेत्र में वे साक्षात विराजमान है। इसलिए सबसे पहले नमो अरहंताणं का पद रखा गया और नमो सिद्धाणं दूसरे पद में आता है। और नमो अरहंताणं मतलब जो विशिष्ट शक्तियां अरिहंत भगवान ने प्राप्त कर ली, 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर वे वीतराग बन गए, केवली बन गए। उन्होंने आगे जन्म मरण इनसे 4 अघाती कर्मों का क्षय कर सिद्धि गति को प्राप्त किया, वे सिद्ध भगवान। तो नमो सिद्धाणं का सीधा सीधा अर्थ हुआ, हम सभी जानते हैं कि मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करती हूँ। वे सिद्ध है कैसे, ये हमें सबसे पहले जानना है, क्योंकि किसी को भी हम नमन करते हैं तो पहले सबसे पहले उनके गुणों को सामने रखकर उनको नमन किया जाता है। तो सिद्ध भगवान है कौन? सिद्ध भगवान जो इस 4 गति 84 लाख जीव योनि से मुक्त होकर आगे बढ़कर, मतलब इस कर्म शरीर, मतलब हमारे ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म कर्म शरीर को तोड़कर जब आत्मा बाहर निकलती है, साधना जब सिद्धि बन जाती है, जब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहता, तो वह इतनी हल्की हो जाती है कि सीधे ऋजु गति में वह सीधे जहां पर यहाँ संसार में विराजमान रहती है, वहां से सीधी एकदम ऋजु गति से जाकर मोक्ष में विराजमान हो जाती है। सिद्ध कौन? सीधे अर्थों में अगर हम जाने, जो सीधा है, भगवान आश्वाणी है कि धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयि सोहि उज्ज्वय भूयस्स। जो आत्मा सरल और सीधी होती है, वक्रता नहीं होती है, उसमें धर्म स्थित होता है। आत्मा का मूल स्वभाव है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और आनंद। ये जब आत्मा प्राप्त कर लेती है तो वो सिद्ध बन जाती है। तो ये जो कर्म पुद्गलों का जो बंधन है, 8 कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों को तोड़कर आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त होती है। तो आचार्य जिन प्रभु सूरी ने कहा है कि सिद्ध भगवान कैसे विराजमान होते हैं, सिद्धि गति में पहुंचकर कैसे विराजमान होते हैं, एक एक अलग अलग होते हैं या एक साथ होते हैं, उसका एक चित्रण उन्होंने किया है। एक माही एक राजे, एक माही अनेकनम, एक अनेकरी संख्या नाही, नमो सिद्ध निरंजनम। हम किस सिद्ध भगवान को वंदना कर रहे हैं, यहाँ पर नमन कर रहे हैं। उनकी विशेषता क्या है कि एक के साथ एक विराजमान है और एक माही अनेक नम, एक में अनेक की अनुभूति है। मतलब वहां सिद्धि गति में ऐसा नहीं है कि एक एक आत्मा अलग अलग विराजमान होती है। जैसे प्रकाश प्रकाश में लीन हो जाता है। जैसे कोई भी प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें हम दीपक जला लें या लाइट जला लें, सब उसी प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। वैसे ही सिद्धि गति को प्राप्त कर आत्मा जो है वो उसी प्रकाश में लीन हो जाती है, आनंद भाव में लीन हो जाती है, शक्ति में विलीन हो जाती है। और
सबसे बड़ा प्रश्न है कि अ, हम भौतिक जगत में जीने वाले मनुष्य पूछते हैं कि वहां करती क्या है आत्मा। वहां करना कुछ नहीं है, अक्रिया है। क्यों है? क्योंकि करना कर्म उद्गल तो हम यहीं छोड़ गए। इस संसार में हमारा यह शब्द रूप रस गंध स्पर्श में इस संसार में हमारा जीवन जो है वो इन्हीं सब चीजों से चलता है। इससे आगे इंद्रियां और मन इसकी शक्ति से चलता है। लेकिन जब कर्मों को तोड़कर आत्मा सिद्धि गति को प्राप्त होती है तो वहां न तो शरीर रहता है, न मन रहता है, न इंद्रियां रहती है। उस समय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आत्मा अपने स्वभाव अपने धर्म में लीन हो जाती है, साधना सिद्धि बन जाती है। तो आगे आगे कहा गया है, उपपातिक सूत्र में कहा गया है कि किस प्रकार वो विराजमान है कि अब्बा वाहम सुखम अणु होंती सासय सिद्धा। संसार के दुखों को विच्छिन्न कर जन्म मरण से बंधन से मुक्त होकर आत्मा अव्याभात सुख को प्राप्त कर शाश्वत सिद्ध स्वरूप में मोक्ष में विराजमान हो जाती है। भागवत में भी कहा गया है, भवम्बुधे वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम विपदाम न तेषाम। कि ऐसे ऐसे स्वरूप में वो अवस्थित हो जाती है जहाँ कोई विपत्ति नहीं, न कोई आपदा है, न कोई संपदा है, न सुख है न दुख है। भौतिक जगत का जो सुख दुख राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब दुखों को ये सब जो यहाँ का पदार्थ का जो सुख है वह दुख की उत्पत्ति का एक कारण है। इसीलिए वीत राग कहा गया। नमो अरहंताणं में भी वीत राग कहा गया, क्योंकि वीत रागता जो है वो सब राग से जब मुक्त होगी तो बंधन द्वेष से अपने आप ही मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध सिद्ध स्वरूप में आत्मा जो अवस्थित होती है उनका ध्यान करने से हमें क्या होता है। सिद्ध स्वरूप में जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो हम उनका जब ध्यान करते हैं दर्शन केंद्र पर, और अरुण रंग के साथ बाल सूर्य के जैसा अरुण रंग दर्शन केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण चैतन्य केंद्र है। अरुण रंग उसके साथ अरुण रंग का योग हो गया। अरुण रंग हमारी आंतरिक दृष्टि को जागृत करने वाला है। तृतीय नेत्र पिट्यूटरी ग्लैंड व उसके स्रावों को नियंत्रित करने के लिए अरुण रंग बहुत ही महत्वपूर्ण रंग है। यह रंग सक्रियता पैदा करने वाला है। 10 मिनट अगर हम नियमित रूप से एक ही जगह है और पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होते हुए दर्शन केंद्र पर नमो सिद्धाणं मंत्र का ध्यान करते हैं, जप और ध्यान करते हैं, तो सुस्ती आलस्य प्रमाद और जड़ता दूर करती होती है। साथ ही अतीन्द्रिय चेतना का जागरण होता है, आत्म साक्षात्कार और अंतर्दृष्टि का जागरण होता है और संकल्प शक्ति प्रवर्धमान होती है। अब मुख्य बात यह है कि यह तो एक मार्ग है आत्म साक्षात्कार का। हम सभी साधक आत्म साक्षात्कार के लिए ही ध्यान से जुड़ते हैं। ध्यान का मुख्य लक्ष्य ही चित्त की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार है। तो इस मार्ग में सफलता हमें कब मिलेगी? जितना गहरा सघन हमारा प्रयत्न होगा उतनी ही जल्दी हमें सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय इस पंचम अर में सिद्धि संभव नहीं है, मोक्ष के द्वार अभी बंद है, लेकिन हम उसकी ओर चरण न्यास जब कर दिए हैं, कभी न कभी अवश्य ही हमारी आत्मा
कर्मों से धीरे धीरे हल्की होती होते ऊर्ध्वारोहण करते करते एक न एक दिन अवश्य ही उस परम लक्ष्य को प्राप्त होगी। इतना निश्चित है कि यह मार्ग हमें अवश्य ही पहुंचाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह हमारी यात्रा है। बहिर्मुख से अंतर्मुख की यात्रा है। जब तक गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी फरमाते हैं कि दो दो द्वार है, द्वार एक ही है, लेकिन एक बाहर की ओर रास्ता जाता है और एक भीतर की ओर जाता है। अगर हमारी दृष्टि सिर्फ बाहर ही बाहर होगी तो हम आत्म साक्षात्कार की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस दिन हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होगी, हम भीतर की गहराइयों में अवगाहन करने लग जाएंगे, तो अवश्य ही एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इस संसार के दुखों से हम मुक्त अपने सिद्ध स्वरूप में अवश्य प्राप्त करके वहां पर अवश्य जरूर होंगे। और ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्प जा सिद्धि। संकल्प कर लिए तो एक न एक दिन, चाहे इस भव में या नेक्स्ट कितने जन्म हमें लगे, जन्मांतर में, हम इसी गति में प्रस्थित होते हुए आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और एक न एक दिन हमारा लक्ष्य अवश्य हमको प्राप्त होगा। तो सिद्धों के गुणों के बारे में आप बताना चाहती थी। गुण, हाँ, कितने गुण बताए गए हैं उनके बारे में जरा जरा विस्तार पूर्वक अभी ध्यान के लिए तो हमारे पास समय है, तो अच्छा, अभी हम प्रश्न कोई, अभी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पहले ले लेते हैं। तो पहले हम जिज्ञासा कोई हो तो इस आज के टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। और आप भी कुछ अगर नमो सिद्धार्थ के बारे में कहना चाहें तो हम 5 मिनट का समय लेना चाहेंगे, कारण अच्छा, ठीक ध्यान है। करने के बाद फिर उठने का मन नहीं होता है, इसलिए बाद में हाँ, बात हाँ, करने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, हाँ, तो पहले जब ठीक है भाई। बातचीत करनी है हम पहले कर लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जो हाँ, ध्यान आज बहुत डीप मेडिटेशन ध्यान होने वाला है, तो ध्यान करने के बाद बात करने की इच्छा नहीं रहती है, तो पहले ही बात अवश्य। कर लेते हैं। ओम अरहम। तो आप कुछ कहना चाहते हो, कोई प्रश्न हो तो, जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी, अलका जी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अलका जी बोलिए आप। अलका आनंद जी जी आप ने अभी बोलिए। कहा कि सिद्ध भगवान के गुण के बारे में बात कीजिए, हाँ, आप बोल तो, दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा ठीक है, आप मैं बोलिए। उसके बारे में बात करती हूँ। हाँ, आप बात। सम्यक सम्यकत्व दर्शन, सम्यकत्व दर्शन, ज्ञान दर्शन और वीर्य सूक्ष्म अहंगार, अगुरु, लघु गुरु और व्याधान के 8 गुण सिद्धों में होते हैं। ये संसारी आत्मा, ये संसारी आत्मा अनादि काल से ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से जकड़ा रहता है। ये 8 कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, तब वो चित्त भगवान की अवस्था प्राप्त होती है। आत्मा में लिखे हुए जो 8 गुण है, ये 8 कर्मों के ढक देता है, 8 कर्मों को ढक देता है। इसीलिए उन कर्मों को नाश करने के लिए ये सब करना पड़ता है। जैसे मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म है, और मोहनीय कर्म को नष्ट करते ही सम्यकत्व के गुण प्रकट हो जाएंगे, सम्यकत्व के गुण प्रकट हो जाए। ज्ञानवर्णीय कर्म है, ज्ञानवर्णीय कर्म, उसका नाश होते ही अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। दर्शन वर्णीय कर्म के नाश होते ही अनंत दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद अंतराय कर्म, अंतराय कर्म है, उनका नाश होते ही अनंत वीर्य प्रकट होते हैं, अनंत वीर्य प्रकट होते हैं। आयुष्य कर्म, कर्म के अभाव से अवाहन अवागाहन गुण प्रकट होते हैं। नाम कर्म, नाम कर्म जो है उसका नाश होने से सूक्ष्मत्व के गुण प्रकट होते हैं, सूक्ष्मत्व के गुण प्रकट होते हैं। गोत्र के कर्म के अभाव से अगुरु लघु गुरु गुण प्रकट होते हैं।
गोत्र के काम से, वेदनीय कर्म। इसके बाद आते वेदनीय कर्म। इस वेदनीय कर्म में जो अभाव होता है, नष्ट होते हैं, तो अव्यापाद गुण प्रकट होते हैं। इस प्रकार के ये 8 कर्म नाश होने के बाद सिद्धों में ये लिखे हुए 8 गुण प्रकट होते हैं। मतलब 8 कर्म नष्ट होते हैं और 8 गुण ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए पहला वाक्य मैंने जो बोला, सबसे पहला वाक्य सिद्ध भगवान के गुण के लिए कि सम्यक तत्व, ज्ञान दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरु, लघु गुरु, अव्याधात, ये 8 गुण है। पहले मैंने 8 गुणों के नाम बताए, पर वो 8 गुणों के नाम अ, गुण सिद्ध भगवान में है, पर वो कैसे प्रकट होते हैं वो मैंने फिर एक एक के बाद एक एक बताए। कि जैसे एक एक, एक कर्म नष्ट होगा, मूल्य कर्म नष्ट हो गया, पहला गुण आ गया सम्यकत्व का, दूसरा ज्ञान वर्ण्य हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, जैसे ओम अंतराय कर्म कट होते। तो इस प्रकार 8 धर्म कर्म अगर कट जाएंगे ना, तो 8 प्रकार के गुण गुण में आ जाते हैं। ये 8 गुण सिद्ध भगवान में होते। अभी लोगों को भी बात करने दो, प्रश्न करने दो। और अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आचार्य तुलसी ने परमेष्टि वंदना में जो सिद्धों का गुणगान किया है उसका एक पद्य गाते हैं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। वे कैसे हैं? जो कर्म बंधन है उसके बारे में बताए। बंधनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति स्रोत है, सहज निर्मल आत्मलय में सतत ओत प्रोत है। दग्ध कर भव बीज अंकुर, अरुज अज अविकार है। सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर अपुनर्वतार है। वंदना आनंद पुलकित, विनय नत हो मैं करूं। एक लय हो एक रस हो, भाव तन्मयता भरूं। ओम अरहम। तो अभी हम नमो सिद्धाणम का ध्यान करेंगे। लक्ष्मी लता जी ध्यान का प्रयोग कराएंगे। सब ध्यान के लिए तैयार हो जाए। यस। ओम। सावधान, सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चयन करें। वीतराग मुद्रा, क्योंकि आज हम सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो वीतराग मुद्रा श्रेष्ठ होगी। वैसे आप अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार मुद्रा चयन कर सकते हैं। आंखों को बिना दबाव बंद करें। भरें श्वास। ध्येय सूत्र। संपिखई आप
संपिखई अपग मपेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने ध्येय के साथ जुड़ जाएं। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। आप सभी मानसिक संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, एक एक कोशिका, न्यूरॉन्स को शिथिलता का सुझाव देंगे। कंधों को विशेषकर ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न न रहे। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण, मंत्र ध्यान। नमो सिद्धाणं का ध्यान करेंगे। चित्त को दर्शन केंद्र, दोनों भृकुटियों के मध्य भाग पर केंद्रित करें।
और वहां पर बाल सूर्य के जैसे अरुण रंग का ध्यान करें। दर्शन केंद्र, अरुण रंग और नमो सिद्धाणं का ध्यान। अरुण रंग का श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए आकाश में चमकते हुए अरुण रंग के साथ हम मंत्र के एक एक अक्षर को लिखा हुआ देखेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, फिर उन अक्षरों पर ध्यान करेंगे। नमो सिद्धाणं मंत्र का ध्यान का पहला चरण अक्षर ध्यान। आकाश में लिखे श्वास के कालंबन लेकर, श्वास की लेखनी से हम लिख रहे हैं 2-3 फीट बड़े बड़े चमकते हुए अक्षरों में हम लिखेंगे ण। नए अक्षर का चमकते हुए अरुण रंग में साक्षात करें, गहराई से देखें। आकाश में नए अक्षर उभर कर आ रहा है, अरुण रंग में नए चारों ओर अरुण रंग की रश्मियां फैल रही है। नए अक्षर साक्षात हमारे सामने आ रहा है, आकाश पर उभरे हुए प्रकाशमय रूप में। नए अक्षर की अरुण रश्मियां फैल रही है। अब इसी प्रकार मो मो अक्षर अरुण रंग में उभर कर आकाश में आ रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ण और मो अक्षर साक्षात दिखाई दे रहा है। अरुण रश्मियां प्रस्फुटित हो रही है ण और मो अक्षर से। चारों ओर ण और मो का प्रकाश, अरुण प्रकाश फैल रहा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दर्शन केंद्र से अरुण रंग निकलते हुए श्वास के साथ आकाश में सी सी अक्षर
स में छोटी ई की मात्रा सी, सी अक्षर 2-3 फीट के आकार का लिखा हुआ देखें। सी अक्षर से निकलती हुई अरुण रश्मियों का अनुभव करें। अरुण रंग का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सी के बाद अब आगे था, था तय हलन और दय आ सिद्ध धा, धा अक्षर आकाश में 2-3 फीट के आकार का अरुण रंग से लिखा हुआ देखें। दर्शन केंद्र से अरुण रंग श्वास के साथ निकलकर आकाश में धा अक्षर लिखा जा रहा है। धा अक्षर लिखा हुआ देखें, साक्षात्कार करें और धा अक्षर का ध्यान करें। अब आगे रंग, ण के ऊपर अनुस्वार का बिंदु, रंग अक्षर आकाश में लिखें। दर्शन केंद्र से अरुण रंग का वर्ण ग्रहण करते हुए आकाश में श्वास की लेखनी से 2-3 फीट के आकार का रंग अक्षर लिखें, साक्षात्कार करें और ध्यान करें। अब मंत्र का दूसरा चरण पद ध्यान। अब नमो सिद्धाणं पद का ध्यान करेंगे। आकाश में अरुण रंग से एक एक अक्षर जो हमने अभी उकेरा है, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। आकाश में चमकते हुए अक्षरों में नमो सिद्धाणं पद को लिखा हुआ देखें। नमो सिद्धाणं से अरुण रश्मियां चारों ओर फैल रही है।
नमो सिद्धाणं पद का ध्यान करें मानसिक। नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाणं का तीसरा चरण अर्थ ध्यान। नमो सिद्धाणं मंत्र के अर्थ का ध्यान करें। पहले हम अनुभव करें और लिखा हुआ देखें कि मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करती हूँ। मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करती हूँ। नमो सिद्धाणं इस पंचाक्षरी मंत्र का अर्थ हुआ मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करती हूँ। सिद्ध आत्मा का दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य के रूप में ध्यान करें। अनुभव करें दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग पर बाल सूर्य उदित हो चुका है। बाल सूर्य के भीतर सिद्ध भगवान का साक्षात्कार करें। अशरीरी आत्मा निरंजन निराकार अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो त्रिसिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचित नमो अरहन्ताणम्। सिद्ध भगवान की एक एक गुण का साक्षात्कार इस पद में गुरुदेव श्री तुलसी ने भर दिया है। जो अक्षय है, अरुज है, जिनका कभी क्षय नहीं होता, जो अरुज है, रोग जिनको आक्रांत नहीं करता, अनंत है, अचल है, सिद्धि गति में जो अचल हो गए हैं, अटल स्वरूप में विद्यमान हो गए हैं। कोई भी शक्ति वहां से उनको चलायमान नहीं कर सकती। सिद्धि गति के आगे आलोक भरा पड़ा है, लेकिन सिद्ध आत्मा वहीं की वहीं स्थित है। अजर और अमर जो बन गए हैं, जो अद्वैत है, उनके समान दूसरा कोई नहीं। उन सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ।
अभी हमने बाल सूर्य के रूप में सिद्ध भगवान का ध्यान किया, नमो सिद्धाणं पद का ध्यान किया। अब हम शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में सिद्ध भगवान का ध्यान करेंगे। अनंत शक्ति से संपन्न तो है ही, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद से ओतप्रोत भी है। अनुभव करें पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर पिनियल ग्लैंड तक, यानी दर्शन केंद्र से लेकर ज्योति केंद्र तक चमकते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति श्वेत रंग में सिद्धों का साक्षात्कार करें और नमो सिद्धाणं मंत्र का ध्यान करें। अनुभव करें दर्शन केंद्र से ज्योति केंद्र तक पूरे ललाट पर नमो सिद्धाणं मंत्र पूर्ण चंद्र की भांति चमकता हुआ श्वेत रंग और उसके मध्य में उभरता हुआ नमो सिद्धाणं मंत्र साक्षात्कार करें, ध्यान करें, अनुभव करें पूरे ललाट का भाग श्वेत रंग की चमकती हुई रश्मियों से भर गया है। शुक्ल लेष्चा से उत्पन्न सिद्धत्व उसमें हमें लीन होना है। ध्यान का चौथा चरण नमो सिद्धाणं पद का चौथा चरण। अपने सिद्ध स्वरूप का ध्यान करें। शरीर के कण कण में बाल सूर्य जैसी प्रकाश ज्योति का अनुभव करें। दर्शन केंद्र पर नमो सिद्धाणं मंत्र को लिखा हुआ देखें। अरुण रंग में उभरता हुआ नमो सिद्धाणं मंत्र शरीर के एक एक कण, एक एक कोशिका में फैल रहा। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं।
पूरे शरीर के भीतर एक एक आत्म प्रदेश चैतन्यमय हो गया है। एक एक आत्म प्रदेश सिद्धों की ज्योति से भर गया है। अनंत शक्ति का अनुभव करें। अब सिद्ध आत्मा का ध्यान शरद पूर्णिमा के चंद्र की भांति करें। अनुभव करें आकाश में पूर्ण चंद्र, शरद पूर्णिमा का चंद्र अपनी 16 कलाओं के साथ उदित हो चुका है। शरद चंद्र के समान श्वेत, पूर्ण चंद्र की रश्मियां, श्वेत रश्मियां दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र पर गिर रही। भ्रिकुटी मध्य भाग को शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमकते हुए श्वेत रंग में साक्षात्कार करें। चंद्रमा के रूप में सिद्ध भगवान का ध्यान करें। अनुभव करें सिद्धों की पवित्र रश्मियां ज्ञान, शक्ति और आनंद के रूप में दर्शन केंद्र के ऊपर गिर रही है। पूरा दर्शन केंद्र चमकते हुए श्वेत रश्मियों से आलोकित हो रहा है। शुक्ल लेस्या का जागरण हो रहा, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा, सुप्त पड़ी शक्तियों का जागरण हो रहा है। दो तीन लंबे श्वास लें। ज्ञान, शक्ति और आनंद से भरे हुए उच्चारण करें। अपना सच में से में तिम भूए सुकपई। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आय तुले प्रयास, जो मेरे में आत्मा है वही आत्मा सब में है। आहंतु विद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ श्रद्धा के साथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे।
अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए भूमि का स्पर्श करेंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों का संपर्क बनाकर आंखों पर रखें। कटोरी नुमा बनाकर आंखों पर रखें और धीरे धीरे अंधेरे में आंखों को टिमटिमाते हुए वर्तमान में लौट आए। ओम अरहम प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आप फीडबैक जरूर भेजिए, लिख के भेजिए या वीडियो बना के भेजिए। हम ग्रुप में शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मौन ही बैठे रहे, बात नहीं करें, कुछ भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही होगी, तो आप फीडबैक लिख के जरूर भेजें। संकल्प सूत्र का उच्चारण करते हुए समापन की ओर चलेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी लता जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। कविता जी कुछ कहना चाहती है। कविता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कविता जी, मैं आपको अनम्यूट जय ऑप्शन देता हूँ। जिनेन्द्र मैम, बहुत
अच्छा आपने करवाया और बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और मैंने इसे खुली आंखों से किया, क्योंकि आपने जो दिया था बाल सूर्य की जैसे, तो मेरे घर में मतलब पूरा बाल सूर्य दिख रहा था, और मैंने जब शुरुआत की तब बाल सूर्य था, और जब एंड हुआ तब तक पूरा सूरज उग चुका था। तो बहुत अच्छा अनुभव था, और ऐसा लगता है अगर हम ये डेली करें तो हमारी जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो हमारा दर्शन केंद्र पे जो हमारा सीधा इफेक्ट पड़ता है सूरज का, उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा अपने जीवन में। ओम अरहम। ओम अरहम।